हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे वेरी क्लियर कट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनीता बोरोज 1000 रुपीज एट 10% पर एनम simple interest for 3 years full stop. She immediately lends this money at compound interest at the same rate and for the same time full stop. What is her gain at the end of 3 years? Question mark. Option A 40 rupees, option B 41 rupees, option C 30 rupees, ऑप्शन डी 31 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे अनीता कितना तेज है, कितना दिमाग लगाया है इसमें पैसा लगाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे क्या किया, 1000 रुपीज इन्होंने बोरो किया किसी से, कितने रेट पे, तो 10% पे, और सिंपल इंटरेस्ट उनको पे कर रहे हैं। जिससे भी अनीता ने बोरो किया, सिंपल इंटरेस्ट उसको पे कर रहे हैं। लेकिन इसने जिसको दिया, लेंड करना मतलब उधार देना, तो इन्होंने जिसको दिया इमीडिएटली सेम टाइमिंग के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन उसको बोला कि हम तुमसे लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब सामने वाले को दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट, दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और यह ले रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बीच का जो बिचौलिया, इसी को बोलते हैं कि बीच का फायदा अनीता अपने पास में रख रही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा कितना फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो P यहाँ पे कितना है, तो P यहाँ पे है, P यहाँ पे है 1000 रुपीज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सो यहाँ पे 10 हो गया। T कितना है, तो T है यहाँ पे 3 इयर्स डिवाइड बाय 100। तो यह 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 100 इंटू 3, सो 300 इंटरेस्ट पे कर रही है अनीता, जिससे पैसा लिया था। अब इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वह फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि इस सेम डेटा पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n माइनस पी। क्योंकि यहां पे ये सिंपली अमाउंट हो जाता है, तो उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो दोनों टर्म में p क्या है, कॉमन है, तो p को यहां पे बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में n माइनस 1। अब आप सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, तो P कितना है, तो P है हमारा 1000। उसके बाद यहाँ पे R कितना है, तो 10 है डिवाइड बाई 100। टेन्योर कितना है, तो 3 इयर्स है, तो 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे फिर 1000 इंटू, यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट गया, सो 1 प्लस 1 बाई 10। सो 1 प्लस 1 बाई 10 मीन्स इट विल बिकम, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया 10, इसका एलसीएम हो गया 10, तो न्यूमरेटर में 10 प्लस 1 इज 11। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 11। सो 11 बाई 10 के पावर में 3 माइनस 1। अब यहाँ पे आपको करना है, ये हो गया 1000, और इसको जब 11 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 डिवाइड बाई 1000 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, सो ये हो गया 1000, ये हो गया 1000, और यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 1331 माइनस 1000। तो यह 1000 और ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में बचेगा 1331 माइनस 1000। सो दिस विल बिकम अल्टीमेटली
300। तो यहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 331 और सिंपल इंटरेस्ट इसने पे किया 300 का। तो क्या पूछा है, व्हाट इज हर गेन एट द एंड ऑफ 3 years। तो यहां पे फायदा हुआ कि नहीं, कि उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया पैसा, तो उसको कितना ब्याज चुकाया, सिंपल इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट पे किया 300 का, लेकिन अनीता को मिला कितना, तो 331 मिला। तो कितने का गेन हुआ, तो यहाँ पे गेन हुआ, गेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका गेन हो जाएगा कि यहाँ पे इसका गेन हो जाएगा, मिला कितना, तो 331, दिया कितना, तो 300, सो गेन इज 31 rupees। So ultimately the gain, what is her gain at the end of 3 years is 31 rupees, which is given in option D। यह एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ था और थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता था, लेकिन अगर आपको ये सब चीज पता है कि उसका स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, तो फटाफट बस वहां पे जो रोड मैप बनना है दिमाग में, जो स्ट्रेटजी बनना है इसको सॉल्व करने के लिए, वह जितना फास्टर होगा कैलकुलेशन भी उतना ही फास्टर होगा, बट फोकस्ड वे में कैलकुलेशन करना है। ऐसा नहीं है कि ये छूट गया, वो छूट गया, इधर कट करना, उधर कट करना छूट गया, तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए कैलकुलेशन फास्टर हो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ हो। वो एक्यूरेसी के साथ कब होगा, जब आप फोकस्ड रहेंगे अपने क्वेश्चन के प्रति, अपने कॉन्सेप्ट के प्रति और कैलकुलेशन के प्रति, तब यहाँ पे आपको मिलेगा। So by this way, option D, 31 rupees is the right answer for this question, and this is one of the best question of this paper. Thank you for watching this video.